हाँ भाइयों, आज मैं आप सबके समक्ष जो है कुछ ऐसे योगाभ्यास के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही आवश्यक है। पेट का बढ़ना, पेट का जो बढ़ता है उससे तमाम बीमारियां आती हैं और उसके निदान के लिए योग का एक पूरा पैकेज मैं आपको आज बताऊंगा और उसमें व्यायाम भी है, आसन भी है और प्राणायाम भी है। ये छोटे छोटे एक दो आपको मैं बताऊंगा ताकि आप आसानी से अपने घर पर रोज इसका अभ्यास कर लें। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं ये कुछ आसन के बारे में जो पेट के विषय में बहुत ही आवश्यक है। आइए हम इस तरह से लेटते हैं सीधा और अपने पैर को इस तरह से उठाइए, इस तरह से, और फिर नीचे लाइए, फिर इस तरह से पेट को उठाइए, फिर नीचे लाइए, फिर इस तरह से पेट को देर तक उठाए रहिए। उसके बाद अपने हाथों को जितना हो सके उतना उठ करके और पैरों पे लगाइए, इतना लगाइए, नहीं आएगा इतना लगाइए और धीरे धीरे या बढ़ते बढ़ते आपका अंगूठा छू जाएगा। उसके बाद में जब पेट कम हो जाएगा तो आप इस तरह से करके इस तरह से लगा देंगे, इस तरह से। फिर आपको यहां से करना है, फिर पैर को उठाना है, फिर इधर से घुमाना है, फिर इधर से, फिर इधर से लाना है, फिर इधर से आपको यहां से उठाना है, फिर इधर से लेकर जाना है। आपका गर्दन दाईं ओर, पैर बाईं ओर, फिर गर्दन बाईं ओर, पैर दाईं ओर। ये कमर के लिए, पेट के लिए और सारी मोटापा के लिए ये सबसे आवश्यक है। ये 3 आसन आप करते रहिए। उसके बाद आप ये करिए, फिर आगे से इतना आसन आप ये कर लीजिए। उसके बाद आपको कुछ हम बताएंगे, छोटा सा एक प्राणायाम जिसको हम कहते हैं कपालभाति प्राणायाम। आप सीधा बैठ जाइए, आप आसन में बैठ जाइए या सुख आसन में पालथी मार के बैठ जाइए या इस तरह से और आपको सीधा हाथ करके और अपने श्वास को बाहर छोड़ते रहिए। बस कुछ भी नहीं करना है, केवल सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ते रहिए। यह अभ्यास आपको कम से कम लगातार 5 मिनट करना है और उसके बाद 1 मिनट का ब्रेक, फिर 5 मिनट करना है, फिर 1 मिनट का ब्रेक, फिर 5 मिनट करना है। इस तरह ब्रेक लेकर के आपको 15 से 20 मिनट तक पहले करना है। उसके बाद में इसको बढ़ाते जाइए और आधे घंटे तक इसको करते रहिए। इसका नाम है कपालभाति। यह हो गया प्राणायाम। अब केवल एक ही प्राणायाम करेंगे तो आपके पेट की चर्बी खत्म हो जाएगी, डाइजेशन सही हो जाएगा, आपका पेट भी साफ होगा और किसी प्रकार की आपको दिक्कत भी नहीं रहेगी पेट की संबंधित। अब यह तो हुआ आपका व्यायाम और ये प्राणायाम। अब कुछ आसन हैं, उसके बारे में भी थोड़ा हम आपको बता दें। वह आसन जो है, आपको एक छोटा सा आसन है जिसको हम कहते हैं अर्ध मत्स्यासन। तो अब यहां से पैर करेंगे इधर और हम इधर से अब पैर को इधर ये हाथ लाएंगे, ये हाथ लाएंगे। अब इसको हम दाहिने पैर पे इधर से जो है हम इधर से लाएंगे और इधर से लाने के बाद में हम अपने इस पैर को छुएंगे। ये ऐसे ही हम
बाएं साइड से भेजेंगे। ये अब ये जो है अगर नहीं हो सकता है तो हम केवल इसको इधर से लेंगे, इधर छुएंगे, ऐसे ही करेंगे। इसको हम जो है इधर से लेकर के इधर ही करेंगे, खींच के ताकेंगे, पीछे पीछे हम ताकेंगे। अब इसके बाद में एक छोटा सा आसन ये भी है कि अपने पैरों को यहाँ यनेस में लगा करके और आपको जिसका यहाँ आता है वो ऐसे करते रहिए। नहीं, इसको कहते हैं बटरफ्लाई आसन, तितली आसन। और जिसका आएगा तो पहला फर्स्ट क्लास का है ये, जमीन पे दोनों पैर यहाँ होगा इस तरह से, और कपालभाति इसके साथ करते रहिए। इसका अभ्यास आपको कम से कम 5 मिनट करना है। लेकिन ये सारे योग और प्राणायाम आपको सुबह काल में ही करना है। सुबह आप उठ जाइए, जितना जल्दी हो सके ब्रह्म मुहूर्त में, 6 बजे से पहले पहले आप इसको करते रहिए। और उसके बाद में देखिए फिर आपके जीवन में एक चमत्कार घटित होगा और आपका पेट और हाजमा, डाइजेशन सब सही हो जाएगा। मित्रों, हरि ओम नारायण।